कल्पना कीजिए एक ऐसी झील जो किसी नदी से नहीं बनी, जिसे किसी ग्लेशियर ने नहीं तराशा, बल्कि आसमान से गिरे एक आग के गोले ने जन्म दिया। एक ऐसा धमाका जिसकी आवाज ने धरती को चीर दिया, और 50,000 साल बाद भी वैज्ञानिक अब तक ये तय नहीं कर पाए क्या लोनार झील सच में शांत है या ये आज भी किसी खतरे को छुपाए बैठी है। क्यों इसका पानी खारा है, क्यों इसका रंग अचानक बदल जाता है, और क्यों नासा तक की नज़र इस झील पर टिकी है। लोनार झील के चारों ओर खड़े प्राचीन मंदिर एक और सवाल खड़ा करते हैं। इतनी रहस्यमयी और खतरनाक जगह पर मंदिर क्यों बनाए गए? आज हम खोलेंगे लोनार क्रेटर के 5 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य। महाराष्ट्र की शांत धरती पर स्थित लोनार झील दूर से भले ही खूबसूरत दिखती हो, लेकिन असल में ये धरती के सीने पर बना एक गहरा घाव है। आज से लगभग 50,000 साल पहले आसमान से गिरा एक भीषण उल्कापिंड यहां आकर टकराया। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि धरती की कठोर बेसॉल्ट चट्टानें पिघल गईं और हवा में बिखर गईं। कुछ ही पलों में एक विशाल गड्ढा बना जो समय के साथ पानी से भर गया। ये झील किसी नदी की देन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की विनाशकारी ताकत की गवाही है। लोनार झील को देखकर सबसे पहला सवाल यही उठता है, अगर ये झील किसी समुद्र से जुड़ी नहीं है, अगर इसमें कोई नदी आकर नहीं मिलती, तो फिर इसका पानी खारा कैसे है? आमतौर पर धरती पर खारा पानी सिर्फ समुद्रों में पाया जाता है, लेकिन लोनार झील समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। फिर भी इसका पानी इतना नमकीन है कि इसे पीना असंभव है। इस रहस्य की जड़ें जाती हैं उस भीषण उल्कापिंड टक्कर तक जिसने इस क्रिएटर को जन्म दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार जब उल्कापिंड धरती से टकराया तो केवल सतह ही नहीं पिघली, बल्कि धरती की गहराई में मौजूद सोडियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिज जोरदार विस्फोट के साथ बाहर आ गए। इसके बाद हजारों वर्षों तक बारिश का पानी इस गड्ढे में भरता रहा, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। इस पानी के बाहर निकलने का कोई प्राकृतिक रास्ता नहीं था। धीरे धीरे पानी तो वाष्प बनकर उड़ता गया, लेकिन नमक और खनिज झील में ही जमा होते चले गए। हर साल, हर सदी पानी कम होता गया, नमक बढ़ता गया। आज स्थिति यह है कि लोनार झील का पानी क्षारीय और खारेपन का एक अनोखा मिश्रण बन चुका है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं क्लोज्ड बेसिन सलाइन लेक। यही कारण है कि लोनार झील केवल एक झील नहीं, बल्कि धरती की रासायनिक प्रयोगशाला बन चुकी है। और ये रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लोनार झील को जिसने भी अलग अलग समय पर देखा है, वो एक बात पर जरूर चौंका है कि ये झील कभी हरी, कभी गुलाबी तो कभी भूरी दिखाई देती है। एक ही झील, लेकिन हर कुछ महीनों में एक नया रंग। पहली नज़र में ये कोई प्राकृतिक रम लगता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। वैज्ञानिकों ने पाया कि लोनार झील के खारे और क्षारीय पानी में ऐसे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में धरती पर जिंदा ही नहीं रह सकते। इन जीवों को कहा जाता है एक्सट्रीमोफाइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बैक्टीरिया और शैवाल अत्यधिक नमक, तेज क्षार और कम ऑक्सीजन में भी जीवित रह सकते हैं। जब मौसम बदलता है, तापमान बढ़ता या घटता है, बारिश होती है, पानी का स्तर बदलता है, तो इन सूक्ष्म जीवों की संख्या अचानक बदल जाती है। कुछ बैक्टीरिया हरा रंग पैदा करते हैं, कुछ गुलाबी पिगमेंट छोड़ते हैं और कुछ भूरे लाल रासायनिक तत्व बनाते हैं। नतीजा, पूरी झील का रंग बदल जाता है, जैसे किसी ने धरती के कैनवस पर नया रंग भर दिया हो। ये रंग परिवर्तन सिर्फ सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि लोनार झील आज भी सक्रिय है। ये झील सिर्फ पानी से भरी नहीं, ये सांस लेती है, प्रतिक्रिया करती हैं और बदलती रहती हैं। और इसी जीवंतता ने वैज्ञानिकों को एक और बड़े रहस्य तक पहुंचा दिया। लोनार झील सिर्फ अपनी बनावट या रंगों की वजह से रहस्यमयी नहीं है, बल्कि इसके किनारों और तल में छिपे अजीब खनिज इसे और भी असाधारण बना देते हैं। जब वैज्ञानिकों ने यहाँ की मिट्टी और चट्टानों की जांच शुरू की तो वे हैरान रह गए। उन्हें ऐसे खनिज मिले जो सामान्य ज्वालामुखी इलाकों में कभी नहीं पाए जाते। इनमें सबसे चौंकाने वाला था मास्कनाइट। ये कोई साधारण खनिज नहीं, बल्कि ऐसा कांचनुमा पदार्थ है जो सिर्फ तभी बनता है जब चट्टानों पर अत्यधिक दबाव और तापमान एक साथ पड़ता है। वैसा दबाव जैसा केवल उल्कापिंड की टक्कर या परमाणु विस्फोट में होता है। इसके अलावा लोनार में मिली शॉक्ड बेसॉल्ट रॉक्स ऐसी चट्टानें जिनकी आंतरिक संरचना टक्कर से पूरी तरह बदल चुकी थीं। इन खनिजों ने वैज्ञानिकों को ये यकीन दिलाया कि लोनार झील ज्वालामुखी से नहीं, बल्कि निश्चित रूप से एक ब्रह्मांडीय टक्कर से बनी है। यही वजह है कि नासा और इसरो जैसे संस्थान लोनार को मार्स और मून क्रेटर्स से तुलना करके देखते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं, अगर हमें ये समझना है कि मंगल ग्रह पर जीवन कैसे पनप सकता था, तो लोनार झील उसका सबसे बेहतरीन मॉडल है। लेकिन जितना ज्यादा वैज्ञानिकों ने यहाँ खोजा, उतने ही नए सवाल जन्म लेते चले गए। वैज्ञानिक रिकॉर्ड के अनुसार लोनार झील को एक पुराना और शांत क्रेटर माना जाता है, यानी ऐसा गड्ढा जिसमें अब कोई हलचल नहीं होनी चाहिए।
लेकिन लोनार इस परिभाषा को मानने से इनकार करता है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज की जिन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कभी झील के तल से अचानक गैस के बुलबुले उठते दिखाई दिए, कभी पानी की रासायनिक संरचना बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक बदल गई। कुछ अध्ययनों में झील के आसपास माइक्रोसिस्मिक वाइब्रेशंस भी दर्ज किए गए, इतने हल्के कि इंसान महसूस न कर सके, लेकिन उपकरणों में कैद हो गए। सवाल ये है, अगर उल्कापिंड की घटना हजारों साल पुरानी है तो आज ये हलचल क्यों? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्रेटर के नीचे अब भी दरारें मौजूद हैं, जहां से गैसें धीरे धीरे बाहर निकलती रहती हैं। कुछ का मानना है कि झील के तल में जमा जैविक पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण इन बदलावों को जन्म देता है। लेकिन सच्चाई ये है, अब तक कोई भी सिद्धांत पूरी तरह साबित नहीं हो पाया है। यही वजह है कि लोनार झील को डेड नहीं बल्कि डॉर्मेंट मिस्ट्री कहा जाता है, एक ऐसा रहस्य जो सोया हुआ लगता है लेकिन कभी भी चौंका सकता है। और शायद यही कारण है कि इंसान ने इस जगह को सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी खास माना। लोनार झील के चारों ओर खड़े प्राचीन मंदिर एक और सवाल खड़ा करते हैं, इतनी रहस्यमयी और खतरनाक जगह पर मंदिर क्यों बनाए गए? झील के किनारे स्थित हैं 10वीं से 12वीं शताब्दी के कई पत्थर के मंदिर, दौलताबाद काल के हेमाड़पंथी शैली में बने हुए। वैज्ञानिकों के लिए ये सिर्फ एक ऐतिहासिक संयोग हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए लोनार कोई साधारण जगह नहीं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये झील देवताओं के प्रहार से बनी। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ एक असुर का वध हुआ था और वही प्रहार आसमान से गिरा। यानी जहाँ विज्ञान कहता है उल्कापिंड, वहीं आस्था कहती है दैव्य शक्ति। हैरानी की बात यह है कि इन मंदिरों का निर्माण झील के बनने के हजारों साल बाद हुआ, फिर भी लोग इस जगह को पहले से ही पवित्र मानते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झील के बदलते रंग, उसका खारा पानी और रहस्यमयी व्यवहार लोगों के लिए अलौकिक अनुभव रहे होंगे। यही डर, यही श्रद्धा धीरे धीरे पूजा में बदल गई। लोनार झील यहाँ सिर्फ प्राकृतिक चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान और विश्वास का आमना सामना है, और यही टकराव इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। लोनार झील सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं है, ये एक संदेश है जो प्रकृति ने इंसान के लिए छोड़ा है। ये झील हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे जितना भी विज्ञान में आगे बढ़ जाए, वो अब भी ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा है। एक अकेला उल्कापिंड, न कोई चेतावनी, न कोई मौका, और धरती का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। लोनार हमें ये भी सिखाती है कि विनाश के बाद जीवन रास्ता ढूंढ ही लेता है। खारे, जहरीले, कठिन हालात में भी सूक्ष्म जीव पनप गए। जहां इंसान नहीं रह सकता, वहां प्रकृति ने जीवन का नया रूप गढ़ लिया। विज्ञान के लिए लोनार एक खुली किताब है, जिसमें भूगोल है, रसायन है, जीव विज्ञान है और अंतरिक्ष का इतिहास भी। आस्था के लिए ये शक्ति और भय का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां इंसान स्वयं को छोटा महसूस करता है। और इंसान के लिए लोनार एक चेतावनी है कि प्रकृति से टकराव नहीं, उसकी समझ जरूरी है। अगर हम लोनार को सिर्फ एक पर्यटन स्थल मानेंगे तो हम उसका सबसे बड़ा अर्थ खो देंगे, क्योंकि ये झील कहती है जो हुआ था वो फिर हो सकता है। और सवाल ये नहीं कि क्या होगा, सवाल ये है क्या हम तैयार हैं। लोनार झील शांत है, लेकिन उसकी चुप्पी डरावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि धरती पर हमारा अस्तित्व कितना नाजुक है। जो कभी आसमान से गिरा था वो इतिहास बन गया, लेकिन खतरा नहीं। लोनार कोई बीती हुई कहानी नहीं, ये भविष्य का आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रकृति से टकराने का अंजाम क्या होता है। सवाल बस इतना है, क्या हम सीखेंगे या फिर सिर्फ देखते रहेंगे? अगर आपको लगता है कि पृथ्वी के रहस्य आपको हैरान करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री के लिए डिकोडेड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।